हमारे देश में क्रिकेट खेली जाती है, उसकी भी एक अजीब सी सच्चाई है। लोगों को लेना देना होता है खिलाड़ियों से, लेकिन इस खेल को चलाते हैं मुट्ठी भर अधिकारी। वो अधिकारी क्या करते हैं, वो खिलाड़ी क्या करते हैं, उन सब के बीच लोगों को सिर्फ इसी बात से सरोकार रहता है कि उनके खिलाड़ियों को साफ सुथरा होना चाहिए। आईपीएल में जो कुछ चल रहा था, जिस तरीके से श्रीनिवासन को लेकर छीछा लेदर हो रही थी, उसमें श्रीनिवासन गए, सुकून मिला। लेकिन एक सवाल जो सबको चुभ रहा था, महेंद्र सिंह धोनी का क्या इससे लेना देना है या फिर नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे साथ हमारी एसआईटी टीम के एडिटर दीपक शर्मा इस वक्त स्टूडियो में हैं। उनकी टीम इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए गई। महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ कोई शख्स उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं होता, कैमरे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जरूरत पड़ी कि हम कम से कम स्टिंग के जरिए ही जाने तो सही कि दिल में चल क्या रहा है, अंदर ही अंदर पक क्या रहा है। अरुण पांडे क्रिकेट खेल चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बेहद करीबी हैं, उस सब से बढ़कर आजकल उनके मैनेजर हैं। उन्होंने कई बातें कही हमारे सामने, हम आपको एक एक कर वो बातें सुनाते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सबसे बड़ा जो खुलासा है वो आगे आना अभी बाकी है। सबसे पहले देखिए धोनी पर क्या कहा है। वो बताइए, अगर बात ऐसी है तो फिर चीजें कैसे ही आ रही हैं? ये तो घसीटा गया उसको, ये तो दिख तो रहा है घसीटा जा रहा है। गुरुनाथ मयप्पन सर, लड़ाई उधर कोसी की है और आईपीएल की है, ललित मोदी की है भाई। उन लोगों की लड़ाई है, हम लोग बेचारा वो पिस रहा है और क्या। कुर्सी की लड़ाई में पिस रहे हैं धोनी। क्या ललित मोदी और श्रीनिवासन के बीच जो ये रस्सा कशी है उसमें पिस रहे हैं धोनी? ये बात एक कही है अरुण पांडे ने। इसके अलावा विंदु दारा सिंह, जिनके नाम को लेकर सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था, बेटिंग के मामले में वो मुंबई में जेल भी गए थे, नाम उनका सुर्खियों में रहा और तब बवाल मचा था जब वो धोनी की पत्नी साक्षी के साथ नजर आए थे। लेकिन कैसे अरुण पांडे ने बताया कि यह मुलाकात एक इत्तेफाक थी, वो सुनिए। आपने हमेशा नोटिस किया, मैं और साक्षी बैठते हैं साथ में, वो आया वो आके बगल में बैठ गया। मुझे गुस्सा आया क्योंकि वो लकी सीट थी मेरी। अच्छा, बहुत गुस्सा आया था। मैं गया अंदर चाय पीने, चाय कॉफी पीने था। मैं आया, देख रहा हूँ सीट पे बैठा हुआ है मेरे। मैं कहा इधर बैठा था पहले, मैं और साक्षी हमेशा साथ बैठते, उधर बैठा था, एक सीट खाली थी। तो होता क्या है कि आधे हम बैठते हैं, आधे अपोनेंट टीम बैठती है ना पहले से में। तो हम लोग तो बिल्कुल ब्लॉक करते हैं कि भैया किसी को नहीं बैठने देंगे। ये बेचारा 4 सीट पीछे बैठा था। अब हम लोग तो भैया बिग बॉस दारा सिंह का लड़का, तो अलग ही तो दारा सिंह की इज्जत है, बाप का इज्जत होता है बॉस, इसने धो दिया सब कुछ। तो मैं आया तो मैंने साक्षी को बुलाया, साक्षी यार क्या यार इसको हटाओ यहाँ से। हमें शर्म आई थी, कैसे हटाओ उसको। तो आपने सुना कि किस तरीके से विंदु दारा सिंह से कोई पुरानी मुलाकात नहीं थी, बल्कि विंदु दारा सिंह उस मैच में देखने आए और जगह पर बैठ गए, जिसके बाद कुछ औपचारिक मुलाकात सी हुई वहां पर। अब आपको सुनाते हैं कि गुरुनाथ मयप्पन, जिसके बारे में तमाम आरोप लगाए गए अदालत के भीतर भी कि वो किस तरीके से दखल रखते थे सीएसके के भीतर, अरुण पांडे ने क्या बताया है उनके बारे में, वो अब सुनिए। मैं आपकी मुलाकात हुई, मैं खुद से कोई नहीं हुई। गुरु से क्यों नहीं होगी? गुरु से मुलाकात खूब। गुरु से क्यों नहीं होगी? खूब नहीं, दामाद है। आप किस तरह से जानते थे, किस तरीके से? यानी कि मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या आप इस तरीके से जानते थे कि भाई मैं उसको रूपा का हस्बैंड समझता था, क्योंकि इंडिया सीमेंट में भी था ना, दामाद है वो। बहुत ज़्यादा ये बात सही है कि उसको ऑफिशियल एंट्री होती थी उसकी। देखिए ऑफिशियल एंट्री तो हम नहीं बता सकते कि होती थी कि नहीं होती थी। तो भाई बिल्ली के गले में घंटी बनवा रहे, कौन रोके भाई? दामाद है। जब राजनीति में दामाद को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, फिर ये क्रिकेट की बात है। यहाँ पर हमारे साथ शिशिर हथंगड़ी भी जुड़ चुके हैं, जो कि मुंबई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब आपको सबसे बड़ा खुलासा अपना दिखाते हैं, क्योंकि मयप्पन को लेकर, विंदु दारा सिंह को लेकर बहुत सारी बातें हुई धोनी के संदर्भ में। अब विंदु दारा सिंह के संदर्भ में आप समझ चुके हैं कि किस तरीके का रिश्ता था, किस तरीके से इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी। मयप्पन का कितना दखल था? बीसीसीआई के काउंसिल ने कोर्ट के भीतर यह बात कही कि धोनी से यह बात पूछी ही नहीं गई थी कि वो टीम में किस हक से आते थे। धोनी से सिर्फ यह पूछा गया था क्या टीम में दखल देते थे मयप्पन? धोनी ने कहा था नहीं, बात इतनी ही हुई थी। ये बात कितनी सच है,
वो सारी चीजें अब आगे की बातचीत में आप समझिए। हिंदुस्तान के क्रिकेटरों को सबसे बड़ा कारोबार देने वाले अरुण पांडे स्टिंग ऑपरेशन में खुलते जा रहे थे। घूम फिरकर एक बार फिर हमने बात सट्टेबाजी में जेल जा चुके विंदु दारा सिंह की तरफ मोड़ दी। हम जानना चाहते थे कि साक्षी और विंदु की मुलाकात कितनी पुरानी है, इसीलिए हमने फिर से विंदु का राग छेड़ दिया। साक्षी और दारा सिंह की पहली मुलाकात थी। उसके अलावा कहीं मिले भी नहीं हम लोग। उसने बोला उस दिन उससे अच्छी किस्मत उसकी जाती थी ना, उन्होंने बोला कि भाभी अरे मुंबई आया करो, आप लोग तो शूट करने आते रहते तो कभी खाना वाना खा लेते हैं साथ में, तो नंबर ज़्यादा मेरा नंबर नहीं मांग रहा, साक्षी का नंबर मांग रहा क्योंकि मेरा बैटरी डाउन है, फ़ोन की बैटरी डाउन है। अच्छा वो नंबर नहीं दिया उसने, मतलब कभी फ़ोन पे कभी बात तो छोड़ो, नंबर ही नहीं था उसके पास। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जस्टिस मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और धोनी के बीच रिश्ते थे, लेकिन धोनी के खासम खास कहे जाने वाले अरुण पांडे का कहना है कि मयप्पन दामाद की हैसियत से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में किंग तो था, लेकिन माही से वो डरता था। बट माही से बहुत डरता है। माही रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट में बहुत, माही से बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि चला आया रूम में जब तक टाइम नहीं लेगा वो नहीं कहेगा, नहीं आ सकता है, नहीं मिल सकता है माही से, पूछ के ये कि हाँ आई वांट टू मीट यू, ऐसा नहीं है कि कभी चला आया। अब जस्टिस मुद्गल कमेटी की सीलबंद रिपोर्ट में क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन धोनी के दोस्त अरुण पांडे तो टीम इंडिया के कप्तान की ईमानदारी की मिसाल देने में हेलीकॉप्टर शॉट खेल गए। कुछ तो इसको भी पता होगा, इन्वेस्टिगेशन उसने की है, कुछ तो उसने भी देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि टोटली रॉन्ग या गलत बना देगा। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, यदि आप MS धोनी को दोस्त दे रहे हो ना या वो कर रहे हो ना, 1% मैं जानता हूँ उस आदमी को, तो दुनिया नहीं आप भगवान पर से विश्वास हट जाएगा आपका। वो ऐसा इंसान है, वो अपने बाप का मर्डर कर दे, बाप को मार दे, वो कोई गलत काम हो जाए तो उसकी नज़र में 1 लाख रुपया और 1 रुपया सब घूस है, सब घूस है। ये ऐसा इंसान है वो। IPL की सट्टेबाजी पर मुंबई और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन पूरे मामले में नजर थर्ड अंपायर पर है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सपन गुप्ता और उमेश कुमार के साथ अक्षय सिंह, दिल्ली आज तक। चाहे घूस 1 रुपए की हो, चाहे घूस 1 लाख रुपए की हो, महेंद्र सिंह धोनी की नजर में घूस घूस है। यह बात कह रहे हैं अरुण पांडे, जो कि मैनेजर हैं, करीबी हैं, गहरे दोस्त हैं महेंद्र सिंह धोनी के, और वो मदन जी ये न जानते हुए कि उनके सामने कैमरा है, ये न जानते हुए कि क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि कई अंश ऐसे कहें जो वो नहीं चाहते होंगे कि वो सारी चीजें दुनिया के सामने आए। मयप्पन के बारे में जो चीज उन्होंने कही, क्योंकि CSK से जुड़ा रहना, उनके चूंकि मैनेज भी करते हैं धोनी को, वो उस टीम से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवासन की दखल अभी नहीं है, लेकिन आगे नहीं होगी इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उन सारी चीजों को कहते कहते जब धोनी के बारे में पूछा गया तो ये बात उन्होंने कही, एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर पूर्व और एक क्रिकेट फैन के तौर पर कितनी राहत। बिल्कुल, मैं इसका समझता कि देखिए जैसे हमने उनकी पहली बातें मानी, मैं ये भी बात मानने को तैयार हूँ जो उन्होंने धोनी के बारे में बोला है कि 100% वो सच है कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। पर ये एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा, मेरे को नहीं ऐसा लगता कि हिंदुस्तान का कैप्टन और जिसने इतना अच्छा खेल भी रहा हो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। पर ये एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, ये दिग्गजों की लड़ाई ज़रूर है, क्योंकि देखिए हमारे बोर्ड में बहुत पावरफुल लोग हैं और वो हमेशा, और हमारे जो कई बार जो प्लेयर्स होते हैं कई बार इस चक्कर में देखिए उनकी इतने पावरफुल हैं कि मैं जब हम भी खेलते थे हम भी उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। कई बार हमने देखा भी है जो हम बोर्ड के अधिकारियों को एरोगेंट होते हुए, एरोगेंसी तो इतनी ज़्यादा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। तो और क्योंकि वो बोर्ड के अधिकारी हैं, हमें उनको मिलना भी होता है, कई बार ऐसी बातें भी होती हैं साथ साथ में। पर ये बात बिल्कुल अरुण पांडे की कि धोनी बिल्कुल जो है एक सच्चा इंसान है। एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं, अरुण पांडे कह रहे हैं
कि धोनी पाक साफ है, धोनी ऐसा नहीं कर सकता, अपने फादर का मर्डर कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो मैप्पन के लिए भी अरुण पांडे कह रहा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो आपको लगता है कि क्या एक ऐसे अपरेटस में जहाँ पर मालिक एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो, उसका दामाद हो, तो क्या मैप्पन अपने ससुर का फ़ायदा उठा रहा था, जिसे हम सरकारी लेकिन साथ में चेतन जी जिस तरह से दीपक बता रहे हैं उसमें साथ में जिक्र ये भी है कि मैयप्पन धोनी से अपॉइंटमेंट लेकर आ सकता था, उसके अलावा उसके पास आने की गुंजाइश भी नहीं थी। यानी कि वो अपनी जो शख्सियत है उसे कायम रखे हुए थे कि अगर कुछ भी है यहाँ पर तुम सीधे नहीं आ सकते हो मेरे पास। देखिए ये बहुत बड़ी बात है महेंद्र सिंह धोनी की कि कोई अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है, हालांकि वो टीम के मालिक हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा वो खुले हुए नहीं थे, इतना ज़्यादा एक्सेस उनके पास नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा मैप्पन जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के एक तरीके से मालिक की तरह से ही वो बिहेव करते थे, क्योंकि सारी मीटिंग वो अटेंड करते थे। और चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर जो मीटिंगें होती थी उनकी, चाहे टीम मीटिंग होती हो या डिनर, वहाँ पर उनके पास पूरी जानकारी जो चीज उभर के स्टिंग ऑपरेशन में आ रही है कि कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस धोनी रख रहे थे, यानी मैप्पन कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, डिस्टेंस इसीलिए रखा जा रहा था कि भाई इनसे हमें दूर रहना है। आपको लगता है कि क्या एक उद्योगपति का फायदा टीम मीटिंग में दखल को लेकर भी अभी कोई वैसी स्पष्टता नहीं है कि टीम मीटिंग में उस टीम के कोच रहते थे और चूंकि हमेशा उनके पास एक विदेशी कोच रहते थे वो बाहरियों को दखल ही नहीं आने देते थे, यहां तक कि जो लॉजिस्टिक्स मैनेजर है वो भी उस टीम का हिस्सा नहीं होता था। देखिए दखलंदाजी देना अलग बात है। देखिए मैप्पन जो है क्रिकेट के बारे में क्या बोल सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में से क्रिकेट के बारे में क्या डिस्कस करके क्या राय देंगे, वो राय के सवाल नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि सारी सूचनाएं उनके पास होती होंगी कि भाई कौन सी टीम खेल रही है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द टीम थे वही, वो तो एक प्रकार से मैनेजर नहीं ओनर है। ओनर तो क्या आप लेकिन दीपक जाके जो ट्रांसक्रिप्ट्स आई थी उसमें जो फोन कॉन्वर्सेशंस में वो अंदर की जानकारियां दे पाए थे इस तरीके से कभी? देखिए श्वेता, जो नेक्सस है हम उस नेक्सस को समझें। जैसे बिंदु दारा सिंह जो नज़दीकी है मैप्पन की, वो आखिर वीआईपी बॉक्स में कैसे पहुंचे? अब पांडे जी क्या कह रहे हैं? पांडे जी कह रहे हैं कि मैं अपनी सीट पे बैठा था, 4 सीट पीछे जो है बिंदु दारा सिंह बैठा था, मैं जैसे ही कैंटीन गया वो मेरी कुर्सी पर आके बैठ गया और लाइजनिंग करने गया। साक्षी से कह रहा आप बॉम्बे आइए, भाभी जी आपको हम शूटिंग दिखाएंगे, हम खाना खिलाएंगे। तो आप देखिए लाइजनिंग हो रही है, लेकिन जो एंट्री है, जो नेक्सस है, वो मैप्पन और बिंदु का है। तो यानी बिंदु जो है वो मैप्पन की पोजीशन को मिसयूज कर रहा है और मैप्पन इंडिया सीमेंट के अपने ससुर की पोजीशन मिसयूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लेयर्स कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बात करना चाहूंगा, आप बताना चाहूंगा कि देखो मैं भी 1 साल कोच रहा हूं इंडियन टीम के साथ। आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको मालूम पड़ जाता है ये क्या बात कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ हुआ कई बार, पर मैंने उसकी बात समझ ली। कई बार मैंने उसको कहा भाई आप गलत आदमी को अप्रोच कर रहे हैं, ये होता है, कई बार होता है ऐसा। ये नहीं है कि वो हर प्लेयर को, हर आदमी को ट्राई करते हैं। बात करेंगे शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। शिशिर जी, जिस तरीके से ये सारी चीजें खुली हैं, जिस तरीके से ये बातें धोनी के मैनेजर अरुण पांडे ने बताई हैं कि मैयप्पन भले ही टीम का दामाद था, भले ही श्रीनिवासन का दामाद था, लेकिन उसके बावजूद धोनी पूरी कोशिश में रहते थे कि दूरी बनाए रखें और अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता था मैयप्पन को उनके पास। ये सारी चीजें जो हमारे सामने निकल रही हैं, ये कितना राहत देती है खिलाड़ी को? काफ़ी राहत देती है, क्योंकि एक तो बात कह दूं आपसे कि जितने भी बड़े ओनर हो वो एक क्रिकेटर या क्रिकेट टीम के कैप्टन के स्टेटस के सामने छोटे ही पड़ते हैं। और क्योंकि उनको पता है कि स्टेटस जो है पीपल पावर से होता है, फैन बेस से होता है, तो ये जायज़ है कि कोई भी क्रिकेट कैप्टन हो टीम का, शायद आईपीएल के दायरे में ऐसे होता है कि ओनर्स तो ओनर्स है, वो पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उनको क्रिकेट में कुछ आइडिया नहीं है या उनकी नॉलेज कम है, ये तो सब कैप्टन मानते हैं। वो कोच की तरफ देखते हैं या ये टीम मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं। ओनर की तरफ सिर्फ प्रॉब्लम्स हो या कुछ फिनेंशियल इश्यूज हो या अलाउंसेस नहीं मिले हो तो फिर या जो फिनेंशियल इश्यूज है उसकी तरफ जाते हैं ओनर को, नहीं तो ओनर कुछ ज़्यादा वो क्रिकेट के बारे में इन्वॉल्व नहीं करते। ये तो बात सही है और ये जो हमने सुना ये सही ही होगा। मैं मानता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं अपन को अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता तो हो भी सकता था, क्योंकि क्रिकेटर्स काफ़ी बिजी होते हैं अपने ओन फ्रेंड्स में या दूसरे अपॉइंटमेंट्स में, तो अपॉइंटमेंट लेके, और एक डर सा रहता है धोनी जैसे आदमी के सामने कि ये तो इतने बड़े कप्तान हैं, इंडिया के कप्तान हैं, मैं तो सिर्फ एक दामाद हूँ,
हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सही, ऐसे इतना डिस्टेंस रखना सही है, क्योंकि हमें पता नहीं होता एज ए इंडिया कैप्टन के कनेक्शंस कहाँ से आते हैं। तो एक डिस्टेंस रखना मैं मानता हूं कि क्रिकेटर की हैसियत से तो सही है, क्योंकि ये तो सिर्फ ओनर्स है, ये सब पैसा खर्चा कर रहे हैं। इनको क्रिकेट में कुछ इंटरेस्ट या नॉलेज मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोगों को है ओनर्स के हैसियत से। जी वाकई वाजिब है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से जो ट्रांसक्रिप्ट्स जारी की गई थी उसमें यह बात स्पष्ट हो रही थी कि जो बातचीत होती थी मैयप्पन और विंदु दारा सिंह के बीच, विंदु दारा सिंह से मुलाकात थी एक इत्तेफाक, और उसके आगे साक्षी न सिर्फ साक्षी बल्कि अरुण पांडे जो कि मैनेजर हैं धोनी के, जिनका स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, उनका फोन नंबर तक एक दूसरे के पास नहीं था, कोई बातचीत नहीं हुई थी। और वाकई जो दूसरी तरफ जो जांच चल रही थी पुलिस की, उसमें इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी रिश्वत नहीं ले सकते, घूस नहीं ले सकते इस तरह की चीजों के लिए, यह बात कही है अरुण पांडे ने। कहा है कि अगर कुछ गलत कर दें तो शायद पिता की हत्या कर दें, लेकिन 1 रुपए का घूस हो या 1 लाख का घूस हो, महेंद्र सिंह धोनी उसे नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो निकल कर आई हैं उसमें एक और बात अहम है, वो ये कि श्रीनिवासन और ललित मोदी के बीच जो रस्साकशी चल रही है, उस सब के बीच पिस रहा है माही। ये सारी चीजें कही गई हैं। दीपक शर्मा हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। दीपक, आपने बहुत सारे स्टिंग्स किए हैं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि ये एक ऐसा स्टिंग था जो भावनाओं से जुड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग यही जानना चाहते थे कि क्या सच है क्या झूठ है। हम दरअसल जानना चाह रहे थे कि एक हिंदुस्तान के जो कप्तान है उसके भीतर क्या है, उसके कैंप में क्या है, और इसलिए अरुण पांडे को स्टिंग किया गया। लेकिन जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, मैं कम शब्दों में ही उसको बताना चाहूँगा कि अपनी हर स्टेटमेंट में अरुण पांडे ने खिलाड़ियों को डिफेंड किया है। जो खिलाड़ी जेल गए वो उसको भी डिफेंड कर रहा है। हाँ, ये वो ज़रूर कह रहा है कि जो असली फिक्सर हैं, जो बड़े फिक्सर हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो झगड़ा है वो बड़ों का है, और कहीं ना कहीं नुकसान खिलाड़ियों का हो रहा है। ये एक निकल के बात सामने आ रही है। बहुत संक्षेप में मैं आप दोनों से भी और शिशिर जी आपसे भी इसी पर टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, एक बात जो निकल कर आई यहाँ पर वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी, देखिए कई बार हमको कलीग से हम लोग जब बात करते हैं, और ख़ास करके जब आप नॉर्मल है आराम से बैठे हुए कोई बात इधर उधर की पूछता है तो आपको पता चल जाए कि ये आदमी सही है या गलत है। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने जो दूरी बना कर रखी है मैयप्पन से, वो इसीलिए बना कर लगी क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में कोई शक है कि ये आदमी जो है नॉर्मली है, ये कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए अपॉइंटमेंट मिलकर रह रहे और वो दूरी बना कर रख रहे थे। ये बात भी बिल्कुल अभी इस बात से निकल कर आई है। क्या खिलाड़ियों को स्केपगोट बनाया जाता है ताकि कुछ बड़े लोगों को बचाया जा सके? देखिए, ये जैसे हमने बात की, जैसे दीपक जी ने बात की, आपने भी जो समअप किया है, तो ये बड़े बड़े दिग्गजों की खिलाड़ी है, लड़ाई है, तो उसमें ये हो सकता है कि ये धोनी बीच में पिस रहा हो। पर ये है कि धोनी जो है, अगर वो ऐसे होते तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, माइंड सेट जो है अगर ठीक नहीं है तो आप रन नहीं बना सकते। और क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है, या किसी भी खेल की, कि आप अगर फिक्सिंग करते हैं तो हारने की फिक्सिंग कर सकते हैं, आप जीतने की फिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। शिशिर जी, जिस तरह से ये पूरी चर्चा निकली है, जिस तरीके से ये पूरा स्टिंग हमारा आगे बढ़ा है, इसमें एक बात जो चुभती है थोड़ी सी, वो ये, क्या ऐसा एहसास आपको भी होता है, चाहे बुकी हो वो भी फंसाने चलते हैं तो खिलाड़ियों को ही जाते हैं, और जब छींटे उछालने की बात होती है तो शायद बलि का बकरा बनाकर भी उस खिलाड़ी को ज्यादा खड़ा किया जाता है? वो तो बीसीसीआई की पॉलिटिक्स में होते रहा है। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, no permanent enemies and no permanent locks on the windows for comeback। तो बीसीसीआई पॉलिटिक्स में कोई भी दुश्मन ज्यादा देर नहीं रहता, दोस्त ज्यादा देर नहीं रहता, और जो विंडो है कमबैक के लिए उसका लॉक भी खुला रहता है, कभी भी आ सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है कि दो बड़े दिग्गजों के साथ जब लड़ाई होती है तो ऐसा एक परसेप्शन होता है कि ये इसका आदमी है तो इसको फंसा दो। अभी लोग जानते हैं कि धोनी का एक कनेक्ट है इंडिया सीमेंट्स के साथ या सीएसके के साथ, और लोग बातें करते रहते हैं कि बहुत बार प्रेसिडेंट होने के नाते श्रीनिवासन जी ने अपना जो पावर है यूज किया है उन्हें बचाने के लिए एज इंडिया कैप्टन।
ये सब बातें तो होती रहती है इंडियन क्रिकेट में। वाकई सही कह रहे हैं आप शिशिर जी। एंड और इसमें क्या है, जो ललित मोदी और श्रीनिवासन का जो लवर्स स्पैट है, जो वो अब आज है लेकिन कल नहीं हो सकता। कल हो सकता है तो नहीं हो, लेकिन खिलाड़ियों पर जो छींटे पड़ गए वो छींटे तो रहेंगे, और उन खिलाड़ियों की छींटे धोने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके लिए अधिकारी चाहिए, राजनेता चाहिए। बहुत सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।